राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से आज आपको 33वां और 34वां अध्याय को श्रवण करा रही हूँ। कल हमने ध्वजारोपण के साथ साथ कार्तिक व्रत उद्यापन का विधि और महत्व को भी जाना था। आज के अध्याय में बिना किए पाप और पुण्य कैसे मिलते हैं इसकी चर्चा करेंगे। दया दृष्टि का हृदय में भक्ति भाव उपजाओ, 33वां अध्याय सुनाओ, कृपा दृष्टि बरसाओ। कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछने लगे कि हे ऋषि, दूसरों के द्वारा किए गए पुण्य और पाप कैसे मिलता है, इसके आप बताएं। बिना दिए हुए पुण्य या पाप कैसे मिलता है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये बात सूत जी ने कहा। पाप या पुण्य, त्रेता में एक के पुण्य करने से या पाप करने से पूरे ग्राम को मिलता था। सतयुग में एक के पुण्य या पाप करने से पूरे राज्य को मिलता था तथा द्वापर में एक के पाप या पुण्य करने से कुल को पाप या पुण्य मिलता था तथा कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप या पुण्य मिलता है। पढ़ना, यज्ञ करना तथा एक समय भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक स्थान पर बैठने से तथा छूने से, दूसरे की स्तुति तथा भोजन करने से पाप पुण्य का छठा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कारना करने से उसका 7वां भाग मिलता है। सेवा करने वाले का कोई सेवा करता है तो उसका सेवा का आधा भाग उसे मिल जाता है तथा पुण्य का भाग उसे मिलता है। जो मनुष्य दूसरे की सेवा करता है और उसे पैसा नहीं देता है सेवा करवा करके, तब उसके सेवक को उसके पुण्य का भाग मिल जाता है। जो व्यक्ति पंक्ति में भोजन करने वाले बैठे होते हैं उसका पतल लांघ देता है, वो जिसका पतल लांघता है उसको अपने पुण्य का छठा भाग दे देता है। स्नान आदि करते समय यदि उसे कोई छूता है या बात करता है, स्पर्श करता है, वो पुण्य का छठा भाग दे देता है। जो धर्म कार्य के लिए दूसरों से धन लेता है वो पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान देने वाले पाता है, जो धर्म उपदेश की बात सुनने की याचना करता है वो छठा भाग अपना दे देता है। जो व्यक्ति धन चुरा करके धर्म कार्य करता है वो चोरी का फल भोगता है और जल्द ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वो पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु का प्राप्त हो जाता है उसको ऋण देने वाले पुण्य का भागी होता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप का, पुण्य का षष्ठांग भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के पुण्य के छठे भाग को पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी पत्नी पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जीविका देने वाला जीविका लेने वाले का छठा भाग ले लेता है। इस तरह से दूसरे बिना दिए पाप पुण्य भी दूसरे को मिल जाता है। ये जो नियम है वो कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो कर्ता को ही पाप का या पुण्य भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक कथा है जो ध्यान से सुने। पूर्व काल में अवंती उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो चमड़ा, रस और कंबल का व्यापार करता था। वो वेश्यागामिनी था तथा बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन व्यापार के काम से वो महेशमती में जा पहुंचा। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे लोगों को कार्तिक का स्नान करके 1 महीने तक वहाँ निवास करते देखा। धनेश्वर भी अपने व्यापार के कार्यक्रम को लेकर के वहीं पर लोगों को 1 महीने तक अपना सामान बेचने लगा। धनेश्वर वहीं नदी के किनारे ब्राह्मण को स्नान, पूजा पाठ, जप तप, कीर्तन आदि करता हुआ दिखता था और वो अपना सामान वहीं पर बेचता था, लोगों को स्पर्श करता था तथा वो बातचीत करता था। व्रत की उद्यापन और जागरण विधि भी देखता था। वह पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि लोगों ने किस प्रकार से ब्राह्मणों को, गौओं को भोजन कराया है, दक्षिणा उन्हें दिया है। इस प्रकार वह सब देख रहा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला हो रही थी, वो भी देखा। त्रिपुर्ण नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तीर्थ में जला दिया था।
इसको भी देखा था। इसलिए शिव के भक्त जो है वे दीप उत्सव इसी तिथि में मनाते हैं। जो व्यक्ति विष्णु जी का तथा शंकर जी में भेद करता है उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार उसे वहाँ 1 माह हो गया तो वह काले सांप ने उसे वहाँ डस लिया और भूमि पर गिर पड़ा। तब वहाँ गिरा हुआ देख करके वहाँ के भक्तों ने उसके मुख पर मिश्री युक्त जल को छिटा दिया। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने उसे बांध करके रस्सी में कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गया। उसे देख करके चित्रगुप्त जी ने कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक संपूर्ण काल में बुरे ही कर्म किए हैं, इसे घोर नरक में डालना चाहिए। यमदूतों ने भी अपनी सेना से पापों से युक्त कुंभी नामक नरक में उसे डालने के लिए कहा। उसके बाद उसे तेल में खौलते कड़ाही में जो ही डाला वह तेल शीतल हो गया। उसे देख करके यमराज भी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय नारद जी आए और कहने लगे, ये नरक का उपयोग करने लायक नहीं है, क्योंकि इसने 1 माह तक कार्तिक में व्रत करने वालों के स्पर्श किया था तथा नदी के तट पर स्नान जो कर रहे थे उनके साथ बातचीत किया था। इस तरह से वो उनके संपर्क में रहा था, इसलिए यह सबके पुण्य का भागीदार बना। यह अनिच्छा से पुण्य प्राप्त नहीं किया था। अतः ये केवल यम यातना का दर्शन मात्र करने से ही इसका पाप नष्ट हो जाएगा। नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्य आत्माओं का समझते हुए यमदूत ने उसे यम यातना दर्शन कराने के आदेश दिए। अब 33वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे 34वां अध्याय जाने में आइए। बोलो कार्तिक भगवान की जय, कार्तिक के ठाकुर जी की जय। धनेश्वर ने कहा, कथा सुनकर के सूत जी बोले, इस तरह से नरक का दर्शन करने के लिए धनेश्वर को ले जाते हुए यमदूत ने कहा कि धनेश्वर, इन नरकों को देखा, इसमें पापी पुरुष पकाए जाते हैं। ये देखो, तत्काचक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी चिल्ला रहे हैं। जो मनुष्य भूखों को भोजन नहीं देते वे बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। जो प्राणी गौ, अग्नि, वेद और राजा इनको लात मारता है वो भयानक नरक अतिशय मिलता है। आगे देखो, सुई के नोक वाले कीड़े पापियों को काट रहे हैं। जो दूसरे का दिल दुखाते हैं उनको इसमें गिराया जाता है। तीसरा नरक करकय है जिसमें पापियों को चिल्ला कर आरा से चीरा जा रहा है। स्त्री और पुरुष का भेद कराए जाने वाले को इसमें डाला जाता है। अर्कल नामक चौथा नरक को देखो। 5वां नरक कुटशील मिल है, इसमें पर स्त्री गमन करने वाले को डाला जाता है। अब छठा नरक देखो, इसमें सर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया जाता है। जो दूसरे की निंदा चुगली करते हैं उसमें डाला जाता है। 7वां नरक कुंभिपाक है जो भयानक है। इसमें महापात की मनुष्यों को पकाया जाता है। इसमें सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। एक रोरो नरक है, इसमें इसके अलावा 84 प्रकार के पाप हैं। वो 84 योनियां हैं जिसमें पाप करने वाले को डाला जाता है, पापियों को पकाया जाता है। यद्यपि धनेश्वर, तुमने स्नान करने वाले को स्पर्श दर्शन किया और बातचीत की, अतः तुम्हें ये उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। अतः इसे तुम्हें दर्शन कराकर ही प्रेतराज उसे यमलोक ले गया, उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ कुबेर का अनुचर धनंजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर अयोध्या में एक भगवान गदाधर नामक तीर्थ बनाया। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने सूखे और गीले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास का व्रत महान फल देने वाला है। इसके समान अन्य कोई पुण्य फल देने वाला व्रत नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है तथा इस व्रत को करने वाले का दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य फल पाता है। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अंत में कल अंतिम अध्याय सुनेंगे। राधे राधे।